आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हकारी का बड़ा बयान सामने आया है। आम लोगों के घरों से काम करते हैं हमास के लड़ाके। डेनियल हकारी की तरफ से कहा गया, हमास और आम नागरिकों के अंतर को ठीक से जानता है आईडीएफ। ये बात आईडीएफ के प्रवक्ता बोल रहे, सुनिए क्या कहा गया। और हमारे साथ महेश सचदेव सर भी जुड़े हुए हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी जिसमें सिंह सर ने कहा कि युद्ध लंबा खिंच सकता है। क्या इजराइल के सैनिकों का मुकाबला कहीं भी हमास के लड़ाकों से है? क्या हमास के लड़ाके इतनी संख्या में है युद्ध को और एक महीने तक खींच सके? इसमें सामरिक तत्व तो अपनी जगह पर हैं, पर राजनीतिक और कूटनीतिक तत्वों से भी इजराइल को जूझना होगा, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना ही उसके जो राजनीतिक और कूटनीतिक हित हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। उसकी छवि धूमिल होगी और जो कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ बढ़ेंगी तो उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। कई जगहों पर तो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी होने लगे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी। जी, और कई ऐसे देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि औपचारिक तौर पर इजराइल के समर्थक हैं, तो उनकी सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा। और जितना युद्ध लंबा खींचेगा उतना ही जो हॉस्टेजेस हैं उनकी दशा ख़राब होगी और उनको छुड़ाने में या अदला बदली करने में उतना ही रुकावटें आएंगी। जी, तो चलिए आप से लगातार हमारी बातचीत जारी है, क्योंकि ये आसान नजर नहीं आ रहा ना तो हमास के लिए, क्योंकि मुकाबला कहीं पर नजर नहीं आता, लेकिन इजराइल के लिए भी ये आसान नहीं है कि हमास को जल्दी खत्म किया जा सके। एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई पर, यह बहुत बड़ी खबर है। हमास ने रिहाई के लिए शर्तें रखी हैं, बंधकों के बदले अपनों की रिहाई की मांग। जेलों में बंद सभी कैदियों की रिहाई की मांग रखी गई है। तो फिलिस्तीनियों को रिहा करो और जो हमास के पास बंधक है उन्हें छोड़ा जाएगा, यह शर्त रखी गई। और बड़ी खबर, इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू का बड़ा बयान, बुराई के विरुद्ध मानवता का युद्ध है, हमास को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से नेतन्याहू ने कसम खाई है कि हमास का खात्मा करके रहेंगे, हमास को किसी भी सूरत हाल में नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये युद्ध बुराई के विरुद्ध मानवता का युद्ध है। तो आप देखिए कहा क्या जा रहा है, बुराई के विरुद्ध मानवता का युद्ध है। अब इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री और क्या बोल रहे हैं, यह आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। और शपथ ले रखी, हमास का खात्मा करना है, हमारा ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। ये बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं, हमास को हिमाकत लायक नहीं छोड़ा जाएगा। जी हाँ, नेतन्याहू आगे कहते हैं कि दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा हमास। बंधक रिहाई की पेशकश मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। इजरायली कैदियों को छोड़ने को लेकर के जो शर्त हमास की ओर से रखी गई थी, इसके बारे में यह बयान दिया गया है। सभी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त रखी गई है हमास की तरफ से, यह कहा गया है। सिकंदर रिजवी जी, सवाल मेरा आपसे है, ये जो बात कही जा रही है हमास की तरफ से कि हमारे जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको छोड़ो और बदले में जो बंधक हमारे पास हैं उनको हम छोड़ देंगे, ये जो शर्त है वो कैसी आपको लग रही है? क्योंकि हमने देखा है पहले भी कि एक जो इजरायली उसको छोड़ने के एवज में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया। क्या इस बार प्रैक्टिकल आपको लग रहा है? देखिए, ये इतिहास रहा है मिडिल ईस्ट का, खास करके इस क्षेत्र के अंदर, चाहे लेबनान हो, ये आपका गाज़ा पट्टी का इलाका हो या रमल्ला का इलाका हो, गोलन हाइट्स कहते हैं, सिनाई का इलाका। देखें, इतिहास में पहले भी यही रहा कि उन्होंने अदला बदली करी है कि हमने अरेस्ट कर लिया या हमने बंधक बना लिया, तुम हमारे बंधक को छोड़ो। जैसे उन्होंने TWA का एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट उन्होंने हाईजैक कर लिया था, वो हिजबुल्लाह ही थे, वो 1995 की बात है, उन्होंने हाईजैक कर लिया, बल्कि एक यात्री को भी मार दिया। इस तरह उन्होंने अदला बदली के चक्कर में लोग रहते हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, इनके जितने, मैं यहाँ पर जोड़ देना चाहता हूँ साथ साथ में श्रोताओं के इन्फॉर्मेशन के लिए, जितने ये टनल के अंदर हथियार बना रहे हो या वेपन बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिप्रेशन की एक दवा है जिसको बोलते हैं एक्सेटर, उसको बना रहे हैं। पहले ये बनती थी जॉर्डन के अंदर, जो उनको जोश दिलाती है, उसी बूते से लड़ते हैं। जितने भी मिलिशियाज वहाँ पर हैं इस दवा का जो है इस्तेमाल करते हैं। जॉर्डन को OIC से निकाल दिया गया था इसीलिए कि इस दवा को बंद करो, क्योंकि वो दवा की सप्लाई होती थी और जितने में मिलिशियाज थे, चाहे अमल मिलिशिया हो, अल-फतह हो, ब्लैक सितंबर हो, ये सारे उसका इस्तेमाल करते थे और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं हमास वाले, क्योंकि उससे जोश बढ़ जाता है, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। इस दवा का भी प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया, जो गाज़ा पट्टी में होने लगा प्रोडक्शन जब बंद हुआ जॉर्डन के अंदर। हथियार के साथ साथ ये गोलियां भी बन रही हैं जो उनको जोश दिला रही हैं। अभी अदला बदली की बात कर रही है, इनको बहुत जोश है।
ठीक है सर, देखिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझा रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात है, क्या प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है और कैसे आईडीएफ अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। सारा जो हमारे एक्सपर्ट्स है वो आपको विस्तार से बता रहे, जानकारी दे रहे। इस बीच एक बड़ी खबर है, उत्तरी गाजा पट्टी पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा पट्टी पर मिसाइल से किया है अटैक। इजरायली सेना के हमले में हमास का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया।